एशिया कप का स्क्वाड आ गया है एंड जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। केएल राहुल, एक इंजर्ड केएल राहुल अंदर है टीम के और एक फिट संजू सैमसन बाहर है टीम के। तो इसका क्या लॉजिक बना, ये बीसीसीआई या रोहित शर्मा या अजीत अगरकर या कोई भी या राहुल द्रविड़ क्या हमें ये एक्सप्लेन कर सकता है कि एक इंजर्ड विकेट कीपर को स्क्वाड के फुल स्क्वाड के अंदर रखना और एक फिट प्लेयर को जो अभी गेम टाइम कर रहे हैं, जो वेस्ट इंडीज़ में खेले हैं, जो आयरलैंड में खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको एज अ बैकअप क्यों रख दिया गया है? मतलब इस चीज़ का कोई लॉजिक तो बना ही नहीं। और आपका लेफ्ट आर्म पेसर कहाँ गया? क्या आपको ये नहीं पता था कि इंडिया का वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, पूरे साल से आप ग्रूम कर रहे हैं, ना आपने अर्शदीप को ग्रूम किया, ना आपने किसी और को ग्रूम किया, आपका पास लेफ्ट आर्म पेसर ही नहीं है। जब पूरे वर्ल्ड में लेफ्ट आर्म पेसर्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेडली, you don't groom a left arm pacer and don't put him in the squad, it is really surprising। फिर उसके बाद एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर नहीं है। मतलब अगर आप इंडिया के और श्रीलंका के स्पिनिंग विकेट्स में खेलना जा रहे हैं तो आप एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर नहीं लेके जाते हैं, आप एक प्रॉपर लेगी नहीं लेके जाते हैं, आप अपने स्पिनिंग डिपार्टमेंट को इतना वीक कर देते हैं दैट वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ इन श्रीलंका। कैसे हम पाकिस्तान से जीतेंगे, कैसे हम अफगानिस्तान से जीतेंगे, मुझे तो ये लग रहा है कैसे हम नेपाल से जीतेंगे। सो गाइज प्लीज़ वॉच द वीडियो and in this video I am going to analyze what went wrong in the Asia squad that has been announced just yesterday। सो भाई स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले ही पूरी कंट्री को इन्होंने हार्ट अटैक दे दिया। जतिन सप्रू जो स्टार स्पोर्ट्स में बैठते हैं उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया जिस स्क्वाड में शुभमन गिल था ही नहीं। तो पूरे ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में बवाल मच गया। 8 मिनट, वो 8 मिनट जिसमें शुभमन गिल एशिया कप के स्क्वाड में नहीं थे, वो हमारी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल 8 मिनट थे। बट देन ही केम बैक एंड ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड नहीं शुभमन गिल हैं, चिंता मत कीजिए। यार जतिन ऐसी इश्यूज मत क्रिएट किया कर यार, हमें कुछ हो जाएगा। शुभमन गिल हैज़ परफॉर्म दी बेस्ट इन ओडीआई इन दिस ईयर, एंड ऑफ लास्ट ईयर। वो हमारे ओपनर हैं, वो हमारे सबसे फेवरेट प्लेयर हैं। आप प्लीज़ उनको बाहर मत करिए, ऐसी मिस्टेक्स ना करिए। तो वापस आते हैं हम केएल राहुल के इशू पे। तो कुछ दिनों से खबरें ये आ रही थी कि श्रेयस अय्यर एक पार्शली फिट हैं एंड केएल राहुल एकदम फिट है, उन्होंने पास कर लिया अपना फिटनेस टेस्ट। बट अब ये पता चल रहा है कि एक्चुअली केएल राहुल को कुछ नया निगल हो गया है, जो उनकी पुरानी जो इंजरी है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बट फिर भी वो फिजियो के साथ काम कर रहे हैं और वो एशिया कप के 2-3 मैचेस में नहीं खेलेंगे और उनकी जगह ईशान किशन टीम में खेलेंगे। तो भाई इसमें मेरे को 2 चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। पहली बात, अगर आपका केएल राहुल फिट नहीं है तो आपने उनको स्क्वाड में रखा ही क्यों है? आप संजू सैमसन को फुल टाइम स्क्वाड में रखते एंड बैकअप विकेट कीपर में केएल राहुल को रखते। बट नहीं जी, सुनील शेट्टी के दामाद को हम डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकते, जय शाह के और राहुल द्रविड़ के फेवरेट को हम डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकते। उनको तो हमें मेन स्क्वाड में रखना है कि वो खेले या वो ना खेले, बस राम भरोसे इस जगह का सब कुछ चलता है। इनको कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। प्लेयर को बस विश्वास देने के लिए दैट हिज नेम इज इन द स्क्वाड वेदर ही इज इंजर्ड और नॉट, आप उसको मेन स्क्वाड में डाल देते हैं। और एक परफॉर्मिंग प्लेयर को जिसको हम ओडीआई टीम में देखना चाहते हैं, जो ओडीआईज में परफॉर्मेंस देते हैं, बट आप उनको कंसिस्टेंट रन नहीं देते, उनको आप बैकअप, संजू सैमसन को आप बैकअप ले जाते हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी लॉजिक इन दिस एंड आई थिंक बीसीसीआई हैज बीन कंप्लीटली एंड अटरली अनफेयर। फिर हम आते हैं बीसीसीआई की तरफ से और राहुल द्रविड़ की तरफ से और रोहित शर्मा की तरफ से एक नई खिचड़ी में, जो ईशान किशन को टीम में इंक्लूड कर दिया गया है। सो ईशान किशन को जब भी अभी रिसेंट टाइम्स में खिलाया गया है वो एज अ ओपनर खिलाया गया है। बट रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ही कहा कि नंबर 1, 2 एंड 3 स्पॉट्स आर नॉट टचेबल। वो अपने आप को, शुभमन गिल को एंड विराट कोहली को नहीं टच करेंगे, नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड नहीं उनको छेड़ेंगे। तो फिर ईशान किशन को क्या आप केएल राहुल की जगह नंबर 5 में भेजेंगे? और अगर आप नंबर 5 में भेजेंगे तो ये तो सारी दुनिया जानती है और आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ईशान किशन लोअर ऑर्डर में नहीं चलते हैं। उनका काम सिर्फ टॉप ऑफ द ऑर्डर है जहां वो इनिंग्स ओपन करते हैं। सो जब आपने उस प्लेयर को उस पोजीशन में ट्राई ही नहीं किया तो आप उनको केएल राहुल की जगह एक बैकअप विकेट कीपर कैसे लेके जा सकते हैं? उनकी प्लेइंग 11 में जगह कौन से स्पॉट में बन रही है अगर आप उनको ओपनिंग पोजीशन नहीं देंगे? सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़, मुझे तो ये लॉजिक बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना।
सो नेक्स्ट हमारा सरप्राइजिंग सिलेक्शन हुआ है तिलक वर्मा. सो तिलक वर्मा हैज़ नॉट प्लेड अ सिंगल ODI गेम टिल नाउ. ठीक है, वो अच्छे डिपेंडेबल प्लेयर दिख रहे हैं, मुंबई इंडियंस के लिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका अभी T20 में एक अच्छा रन चल रहा है. बट जिस आदमी ने अभी तक ODI में एक भी मैच कंट्री को रिप्रेजेंट करके नहीं खेला है, आप उनको एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप कैसे डाल सकते हैं? मतलब इतना प्रेशर. जिस तरीके से आपने वरुण चक्रवर्ती को और दीपक चहर को और ऐसे प्लेयर्स को एकदम सीधा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भेज के उनका एकदम करियर ख़राब कर दिया. आई जस्ट होप एंड विश एंड प्रे कि तिलक वर्मा के साथ ये ना हो. वैसे तो बहुत कम चांस है कि तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 में अभी मौका दिया जाएगा, बिकॉज श्रेयस अय्यर इज़ फिट एंड नंबर 4 की पोजीशन सिर्फ श्रेयस अय्यर ही लेंगे. अनलेस उनकी फिटनेस को कोई प्रॉब्लम होती है तो द लेफ्ट हैंडेड तिलक वर्मा कम्स इन एट नंबर 4. सो तिलक वर्मा सिलेक्शन वेरी अनफेयर, वेरी अनजस्ट, वेरी सरप्राइजिंग. बट यू नेवर नो विद BCCI. अगर वो एक इंजर्ड प्लेयर को अंदर रख सकते हैं तो वो एक डेब्यूटेंट तो उनके लिए बहुत ही ईजी चॉइस थी. अब मैं इस स्क्वाड की लास्ट प्रॉब्लम, एक्चुअली हम इसको प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक हमने रिस्क लिया है. सो जहाँ इतने रिस्क है वहाँ एक सूर्य कुमार यादव का भी रिस्क बनता है. वैसे तो सूर्य कुमार यादव मेरे बिल्कुल एब्सोल्यूट फेवरेट प्लेयर हैं, उन जैसा तो T20I क्रिकेट पे कोई नहीं है. बट माइंड यू, सिर्फ T20I क्रिकेट में कोई नहीं है, ODI क्रिकेट में तो वो चलते ही नहीं है. सो सूर्य कुमार यादव को एज एन एक्स फैक्टर, इन रोहित शर्माज ओन वर्ड्स दैट ही इज़ एन एक्स फैक्टर, उनको टीम में रखा गया है. ठीक है, सो अब हम ये देखना चाहते हैं दैट एशिया कप में क्या उन्हें चांसेस मिलते हैं, क्या उनको प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया जा सकता है, एंड क्या वो वर्ल्ड कप के लिए वो एक्स फैक्टर बनेंगे जो हम उम्मीद कर रहे हैं. आपको ये नहीं लगता कि इस टीम में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एंड स्पेशली येस लेट मी नॉट फॉरगेट KL राहुल. ओके, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका कुछ राम भरोसे ही सब काम चल रहा है, एंड एक्चुअली में उनकी जगह टीम में बनती है नहीं बनती है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है. आई मीन अगर हम बाकी स्क्वाड्स को देखें, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को, इंग्लैंड के स्क्वाड को, पाकिस्तान के अभी एशिया कप के स्क्वाड को, तो सब कुछ स्टेबल लग रहा है. उनके 9 या 10 प्लेयर्स तो एब्सोल्युटली फिक्स्ड हैं, एक आध का आप कंटेंशन मान सकते हैं. बट इंडियन टीम का ऐसा कुछ नहीं लग रहा. इंडियन टीम का सिर्फ ये लग रहा है कि किसी मैच में किसी को खिला देंगे, कि दूसरे मैच में दूसरी और को ट्राई कर देंगे. क्योंकि अभी हम सो के उठे हैं, हम जाग के उठे हैं, रोहित शर्मा को सडनली नींद उनकी टूटी है और उन्होंने रियलाइज़ किया है कि अरे यार एशिया कप आ गया, अरे यार वर्ल्ड कप आ गया, अब क्या किया जाए. हमारे पास तो लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, हमारे पास तो नंबर 4 नंबर 5 के लिए कोई बैकअप नहीं है, हमारे पास तो एक ढंग का ऑफ स्पिनर नहीं है, हम स्पिनिंग विकेट्स में क्या करेंगे. चलो हम ऐसा करते हैं, हम इंडिया में स्पिनिंग विकेट्स बनवाते ही नहीं है वर्ल्ड कप के लिए. हम कोई मीडियम पेस, फास्ट पेस, बुमराह पेस, कृष्णा पेस, ऐसे पेस की विकेट्स बना देते हैं ताकि वी आर हमें डिसएडवांटेज ना हो. तो ये लॉजिक तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा. आप इंडिया में हो, आप श्रीलंका में एशिया कप खेलने जा रहे हो, वहाँ आपके रैंक टर्नर्स बनेंगे, और अगर रैंक टर्नर्स बनेंगे तो आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होने चाहिए. सो आई डू नॉट अग्री विद अबाउट 30 to 40% of the squad. I think Bishnoi should have been included. I think Ashwin should have been included. I think Prasidh Krishna should have sat out. Maybe an Imran Malik could have been included, Mohsin Khan, or even Mukesh Kumar. आई डेफिनेटली थिंक दैट KL राहुल की यहाँ जगह नहीं बनती है. संजू सैमसन को आप अंदर लाते, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देते, उनको प्लेइंग 11 में इंक्लूड करते, तो ही इस टीम का कुछ हो सकता था. बाकी गाइज दिस इज़ माई ओपिनियन. आप लोगों का क्या ओपिनियन है और आप क्या सोचते हैं कि BCCI ने क्या डिसीजन सही लिया है? प्लीज़ लीव योर कमेंट्स. आप मुझे यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, या इस इंस्टाग्राम में क्रिकेट मेडन के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं. ओके गाइज, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू सून.